क्या कसाब की तरह ही तहफ्फुर राणा को भी भारत में होगी फांसी की सजा? अब जितनी आसानी से मैंने ये बात बोल दी है, ये उतना आसान है नहीं। सवाल है कि क्या तहफ्फुर राणा को फांसी भारत का कानून दे पाएगा? क्या कहते हैं प्रत्यर्पण संधि के नियम? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहफ्फुर राणा को गुरुवार को एक विशेष विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण से बचने की उसकी अंतिम कोशिश को भी खारिज कर दी थी। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। भारत से राणा को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य जांच एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई हुई थी। ये टीम उसे लेकर के भारत लौटी। अमेरिका ने भारत के साथ 1957 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत तहफ्फुर राणा को भारत को सौंपा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच साल 1997 में क्या प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके मुताबिक कोई 5 ऐसे नियम हैं जो भारत को मान्य होंगे। सबसे पहला तो यह है कि तहफ्फुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले के अलावा किसी अन्य केस में सजा नहीं सुनाई जाएगी, यानी उस पर अन्य आतंकी हमले के केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। दूसरा नियम यह है कि भारत तहफ्फुर राणा को किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित नहीं कर सकता है, यानी भारत तहफ्फुर राणा को किसी अन्य देश में नहीं भेज सकता है, फिर चाहे कोई देश प्रत्यर्पण का कितना ही दबाव क्यों ना बनाए। तीसरा नियम यह है कि तहफ्फुर राणा की सुनवाई में पारदर्शिता रखी जाएगी, यानी तहफ्फुर राणा को भी अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा और सजा मिलने पर वो भारत की ऊपरी अदालतों में भी अपील कर सकता है। इसका मतलब ये है कि तहफ्फुर राणा को भारत लाए जाने में जितना समय लगा है, मुमकिन है कि उसको सजा देने में भी लंबा समय लगेगा। चौथा नियम यह है कि तहफ्फुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। उनके आने जाने, कपड़े, खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम भारत सरकार को करना होगा और उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तहफ्फुर राणा पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। पांचवा और आखिरी नियम यह है कि भारत को अपने प्रत्यर्पण एक्ट 1962 का पालन करना होगा, जिसके तहत प्रत्यर्पण के जरिए लाए गए अपराधी को काउंसलर एक्सेस देना होगा और जरूरत होने पर उसके परिवार की उससे बात भी करानी होगी। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। प्रत्यर्पण के सभी नियमों का पालन करते हुए तहफ्फुर राणा के खिलाफ सुनवाई होगी और इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या तहफ्फुर राणा को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आपको याद होगा कि अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित के जरिए भारत लाया गया था और प्रत्यर्पण संधि के तहत ये तय हुआ था कि उसे यहाँ मौत की सजा नहीं मिलेगी। हालांकि इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी और वो जेल में बंद है। अबू सलेम के मामले में उसकी गिरफ्तारी पुर्तगाल से हुई थी और पुर्तगाल में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। अब सवाल यहाँ यह है कि तहफ्फुर राणा के साथ क्या होगा। तो इसके लिए हमें भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि को अच्छे से समझना होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसके अनुच्छेद 8 की धारा 1 कहती है, जिस अपराध में प्रत्यर्पण की मांग की गई है, अगर प्रत्यर्पण मांगने वाले देश में उस अपराध के तहत मौत की सजा का प्रावधान है और प्रत्यर्पित करने वाले देश में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, तो प्रत्यर्पण मांगने वाले देश दोषी को मौत की सजा नहीं दे सकता है। पुर्तगाल में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसके साथ प्रत्यर्पण संधि है, उसके तहत सलेम को फांसी नहीं दी गई। तहफ्फुर राणा की बदकिस्मती ये है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश में मौत की सजा का प्रावधान है, यानी दोनों ही देश अपराधियों को मौत की सजा दे सकता है और नियमों के मुताबिक भारत भी तहफ्फुर राणा को फांसी की सजा सुना सकता है, क्योंकि तहफ्फुर को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके लाया गया है। लेकिन तहफ्फुर राणा को फांसी देने में एक पेच है जो फंस रहा है, और वो है कनाडा का नागरिक होना, और कनाडा में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि जब किसी देश में कनाडा के नागरिक को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कनाडा उसके खिलाफ अपील करता है और मुमकिन है कि तहफ्फुर के केस में भी वो ऐसा कर सकता है। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि अगर भारत में तहफ्फुर को मिलती है मौत की सजा, हैंग टिल डेथ की सजा उसे मिलती है, तो कनाडा का क्या इसमें टेक रहेगा। हालांकि अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो साइंड ट्रीटी है उसके हिसाब से देखें तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, कनाडा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जहां पर प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए क्रिएट
हो सकते हैं तहफ्फुर राना के मैटर में। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।